वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। ये हमारे क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण संख्या 1। ध्यान से इसे हम पढ़ेंगे और समझने का ये कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न हमसे आखिरकार क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे 3 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 3 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग में, यानी जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वो 3 सेंटीमीटर उसकी भुजा की लंबाई है। और 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल, यानी 1 सेंटीमीटर का जो एरिया है उसके वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। ध्यान से समझेंगे। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो उस वर्ग में 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के कितने वर्ग बनेंगे उसको चित्र बनाकर समझाइए। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लें। वीडियो को रोककर पुश करके इस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लें। लिखने के बाद फिर हम इसको आगे हल करते हैं। तो आइए एक बार फिर से प्रश्न समझेंगे। 3 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्गों के क्षेत्रफल की संख्या चित्र बनाकर बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक भुजा बनाइए 3 सेंटीमीटर। सब 3 सेंटीमीटर की हमने एक भुजा बना ली और उस 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग हमने बनाना है। आप याद रखें, वर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि इसमें 4 भुजा होता है। वर्ग में कितना भुजा होता है डियर स्टूडेंट्स? 4 भुजा होता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट विशेषता, चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये याद रखिएगा। आयत और वर्ग में यही छोटा सा डिफरेंस है। आयत में फ्रंट की भुजाएं, अपोजिट साइड्स की भुजाएं बराबर होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। अगर एक भुजा का माप दिया है तो दूसरी भुजा का भी माप निकल के आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमने 3 सेंटीमीटर का तो एक वर्ग बना लिया है, राइट। अब हमसे प्रश्न कर रहा है कि इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के कितने वर्ग होंगे, यही प्रश्न पूछ रहा है। ये 3 सेंटीमीटर है तो 1-1 सेंटीमीटर का 3 होगा ना, 1 2 3। तो एक मान लीजिए यहाँ से, एक यहाँ से। हम लाइन खींच देते हैं 1-1 सेंटीमीटर का। देखिए 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना, यानी 3 हो गया। इधर से भी होगा, लंबवत होगा तो ऊर्ध्वाधर भी होगा, यानी इधर से भी 3 होंगे। 3 खाने होंगे, यानी 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना। 1 खाना, 1 खाना, 2 खाना और ये 3 खाना इधर से हो गए। और ऐसे भी देखिए 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना दोनों तरफ से हो गए। तो 3 सेंटीमीटर के वर्ग में, 3 सेंटीमीटर के भुजा के वर्ग में 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे। और ये प्रत्येक भुजा, ये जो बॉक्स है बीच में, ये सब 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के हैं, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये एग्जाम्पल हमने कराया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक इसी प्रकार का है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण संख्या 2। प्रश्न ध्यान से समझेंगे तभी जाके हमें इस प्रश्न को हल करने में मदद मिले। सेम टू सेम उसी प्रकार का ये प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर की एक भुजा का वर्ग है, यानी एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो बाकी की 3 भुजाएं भी कितनी सेंटीमीटर की हो जाएंगी, 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं।
तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वर्ग बनेगा उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के कितने वर्ग बनेंगे उसको चित्र सहित जो है चित्र बनाकर हमें समझाना है आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्लास 8 यूपी बोर्ड का ये वर्ग मूल चैप्टर चल रहा है हमारा, और इसके सारे प्रश्न और सारे एग्जाम्पल्स को मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे जिसकी भुजा हमारी होगी 4 सेंटीमीटर की, राइट। ये हमने एक वर्ग बना लिया है, थोड़ा सा बाहर निकला है, इसे मिटा लिया जाए, ये मिट गया, राइट, ये यस। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें 1-1 सेंटीमीटर का, ये भुजा तो 4 सेंटीमीटर का है, राइट, इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। इसमें 1-1 सेंटीमीटर का देखिए 4 आएंगे। ये एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है तो 1-1 सेंटीमीटर के कितने खाने बनेंगे? 4 बनेंगे। 1 2 3 4। अब जाहिर सी बात है हाथ से ही बनाना है, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो आप इसे इग्नोर करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर 4 खाने बनेंगे, यानी लंबवत 4 खाने बनेंगे, तो ऊर्ध्वाधर भी 4 खाने बनेंगे, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का है छोटा वाला? 1-1 सेंटीमीटर का है, राइट। तो इसमें कितने खाने बन जाएंगे? देखिए 1, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 इसमें, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 4 सेंटीमीटर के वर्ग में 1-1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के टोटल जो बनेंगे खाने वो कितने बनेंगे? 16 खाने बनेंगे, राइट। कितने खाने बनेंगे डियर स्टूडेंट? 16 खाने बनेंगे, यानी 16, ठीक। और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। ये वर्ग की संकल्पना और कंसेप्ट समझ में आ रहा है, राइट। 2 एग्जाम्पल्स हमने आपको कराए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर अभ्यास 2A की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।